हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए फिर से आरआरबी, सीएचओ, स्टाफ नर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, नर्सेज डे थीम 2024 वाज। सन 2024 में नर्सिंग डे थीम कौन सी है? तो सन 2024 में जो नर्सिंग डे थीम थी वो थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। तो आपका आंसर होगा डी। वही बात करें ऑप्शन ए की, नर्स वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, ये वाली थीम दी गई थी सन 2021 में। वही दूसरी है, नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ये वाली थीम दी गई सन 2020 में। नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ इज़ ए ह्यूमन राइट, ये वाली थीम दी गई सन 2018 में। वही बात करें सन 2023 की, तो सन 2023 में कौन सी थीम दी गई? सन 2023 में दी गई आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, ये सन 2023 में दी गई। क्लियर है साथ? तो 18 से लेकर 24 तक की जो थीम्स है ये सब आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन ऑफ अस्कल्टेशन फॉर एपिकल पल्स। एपिकल पल्स को हम कहाँ पर अस्कल्टेट करेंगे, उसकी लोकेशन क्या है? तो एपिकल पल्स को अस्कल्टेट करने की लोकेशन है 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन। जो लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन के जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पर हम एपिकल पल्स को क्या कर सकते हैं? अस्कल्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड। तो पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो किसको कंसिडर्ड करता है? तो ये कंसिडर्ड करेगा प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी को। किसको कंसिडर्ड करेगा? ये प्रोबेबल ऑफ साइन ऑफ प्रेगनेंसी को क्या करेगा? कंसिडर्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल बीइंग पंपिंग इट्स ओन ब्लड। कौन से वीक में फीटल हार्ट होता है वो खुद के ब्लड को पंप करने लग जाता है? तो अप्रोक्सीमेटली 22वें दिन हार्ट क्या कर जाता है? सेल्फ ओवन ब्लड को क्या करने लग जाता है? पंप करने लग जाता है। कब करने लगा? 22वें वीक। 22वें डे मतलब 22वें डे में, तो 22 डे मतलब होता है आपका आंसर होगा 3rd वीक। तो 3rd वीक में क्या करेगा? और खुद के ब्लड को फीटल हार्ट पंप करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैंसर इज पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस। कौन से टाइप के कैंसर का में पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस आपको देखने को मिलती है? तो पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होती है पैनक्रेटिक कैंसर में। पैनक्रेटिक कैंसर में क्या होती है? पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। और वही बात करें हाईएस्ट प्रोग्नोसिस, तो हाईएस्ट प्रोग्नोसिस हमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में देखने को मिलेगी। इसके बाद ब्रेस्ट कैंसर में देखने को मिलेगी। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो होती है 8%। क्या होती है? 8%। वहीं ब्रेस्ट कैंसर के जो सर्वाइकल रेट होती है, जो सर्वाइवल रेट होती है वो होती है 89%। इसकी 8% होगी। गैस्ट्रिक जो कैंसर होता है इसके सर्वाइवल रेट होती है 31%। और वहीं बात करें हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, तो इसकी जो सर्वाइवल रेट होती है वो होती है 91%। यानी कि सबसे ज़्यादा रेट किसकी होगी? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर पैनक्रेटिक कैंसर क्या है? प्रोग्नोसिस क्या है इसकी? पुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर आर। इन्फेक्शन की जो स्टेजेज है उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ
और इन्फेक्शन होने के बाद कौन कौन से स्टेज से होकर गुजरता है, तो वह स्टेजेस कौन सी है इन्फेक्शन की, वह है द इंक्यूबेशन, प्रोड्रोमल, इलनेस एंड कॉन्वलेंस। इन्फेक्शन की जो स्टेज है वह है द इंक्यूबेशन, द प्रोड्रोमल, इलनेस एंड कॉन्वलेंसेंट। आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉजेज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइज। इनमें से कौन सी डिजीज सबसे ज़्यादा डेथ का कारण बनती है वर्ल्ड वाइड में कौन सी डिजीज मौत का कारण बनेगी। तो सबसे ज़्यादा मौत अगर वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है तो वो कौन सी है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। कौन सी है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़। वहीं बात करें टॉप 10 डिजीज़, टॉप 10 डिजीज ऐसी हैं जो वर्ल्ड वाइज क्या करती है, मौत का कारण बनती है। तो पहली डिजीज़ है, तो टॉप 10 डिजीज़ कौन सी है वर्ल्ड वाइड मौत के कारण की। पहली है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, दूसरी है स्ट्रोक, तीसरी है लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चौथी है COPD, पाँचवीं है ट्रेकिया लंग्स कैंसर, छठी है डायबिटीज मेलाइटिस, सातवीं है एल्जाइमर डिजीज़, आठवीं है डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया, नौवीं है ट्यूबरकुलोसिस और 10वीं है सिरोसिस ऑफ लीवर। तो ये 10 ऐसी डिजीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड क्या है, मौत का कारण बनती है। तो इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ में ही कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर आ जाता है। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछे तो कौन सी है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर इन्फेक्शन। इनमें से कौन सा वेक्टर इन्फेक्शन है। तो वेक्टर इन्फेक्शन क्या होता है, जो भी इन्फेक्शियस फ्लाइज होती है वो क्या होती है, वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर होती है। क्या होती है, वेक्टर बोर्न यानी कि वो जो फ्लाइज होती है, मधुमक्खीज होती है, मक्खीज होती है, वो क्या करती है, वेक्टर बोर्न डिजीज इन्फेक्शन कोज करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंटल कैलकुलाई। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो डेवलपमेंटल कैलकुलाई से रिलेटेड है। तो कौन सी कंडीशन है, गोट क्या है, जब भी किसी व्यक्ति को गोट होगा तो उसके अंदर यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और ये क्रिस्टल्स कहाँ पर जम जाएंगे, किडनी के अंदर चले जाएंगे। ये क्रिस्टल कहाँ चले जाएंगे, किडनी के अंदर चले जाएंगे। और किडनी के अंदर अगर चले गए तो ये क्या कोज कर सकते हैं, रीनल कैलकुलाई कोज कर सकते हैं। तो डेवलपमेंटल कैलकुलाई किससे रिलेटेड है, गोट से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर यूरेट मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं और यही एक्यूमुलेट होने के बाद क्या करते हैं, किडनी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और रीनल कैलकुलाई क्या कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं। वही बात करें फ्रैक्चर फीमर्स, अगर आपके फीमर में फ्रैक्चर हो गया तो ये कोज कर सकता है एम्बोलिज्म। क्या कोज कर सकता है, एम्बोलिज्म कोज कर सकता है। डिस्क डिजीज किसी पेशेंट की स्लिप डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क यानी कि डिस्क डिजीज होगी, यानी कि जो नर्व्स होगी वो आपस में दो डिस्क के बीच में कंप्रेस होगी, उसी को हम बोलेंगे डिस्क डिजीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। सन 2022 की वर्ल्ड हेल्थ डे थीम क्या है। तो सन 2022 की जो वर्ल्ड हेल्थ थीम है वो है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। ये सन 2022 की थीम है। वही बात करें डिप्रेशन लेट्स टॉक, तो ये कब दी गई थी, डिप्रेशन लेट्स टॉक सन 2017 में दी गई थी। हेल्थ फॉर ऑल ये सन 2023 में दी गई थी। सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स ये सन 2020 में दी गई थी। वही बात करें सन 2021 वाली थीम की, तो सन 21 में दी गई थी बिल्डिंग ए
फेयर एंड हेल्थ केयर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। एवरीवन ये थीम सन 2021 में दी गई थी। सन 2019 की थीम की बात करें, सन 2019 की थीम थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर ये थीम दी गई थी और यही थीम सन 2018 में भी यही तो दोनों साल एक ही थीम थी। सन 2017 की ये थीम थी, 23 की ये, 22 की ये, 20 की ये, 21 की ये वाली और 19 और 18 की ये वाली। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ईयर्स की वर्ल्ड हेल्थ डे थीम क्लियर हो गई है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट फॉर द वुमन हु गेट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 20 अप्रैल 2024। एक महिला है जिसकी LMP 20 अप्रैल सन 2024 है, तो इसका EDD क्या होगा। तो जब भी हम EDD निकालेंगे तो जो निगल्स रूल है, निगल्स रूल के अनुसार उसमें क्या करते हैं, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसकी हम निकालते हैं, तो इसकी हम निकालेंगे तो LMP जो हमारे पास है इसमें 9 मंथ ऐड करते हैं और प्लस 7 डे ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा, 27 जनवरी सन 2025 को इसका क्या होगा, EDD होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ब्रेस्ट फीडिंग किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो जब भी हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कौन, ब्रेस्ट फीडिंग। वही बात करें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जितनी भी वैक्सीन हम लगाते हैं उन वैक्सीन से जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा जो भी इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कन्फर्म ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन को कन्फर्म करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो HIV को इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को हम क्या बोल देंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर HIV इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है, Which of the following sign and symptom indicate salicylate toxicity। salicylate toxicity इनमें से कौन से साइन सिम्टम्स इंडिकेट करता है। तो जब भी कोई पेशेंट सैलिसाइलेट की मात्रा ओवरडोज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओवरडोज हो जाएगी। तो ओवरडोज होने के बाद क्या होगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। टॉक्सिसिटी जब भी होती है तो निम्न साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, और साइन सिम्टम वो है रिंजिंग इन ईयर, यानी कि कानों से टाइनिटस हमें देखने को मिलेगी, टाइनिटस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, टाइनिटिस, रिंजिंग इन ईयर या फिर टाइनिटिस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद एड्स। एड्स से एसोसिएट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है। एड्स एसोसिएटेड मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है। तो एड्स एसोसिएटेड मोस्ट कॉमन कैंसर है कापोसी
सार्कोमा। कौन सा है? कापोसी सार्कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विथ। यूरिनरी ब्लैडर किसका बना होता है? तो यूरिनरी ब्लैडर कौन किसका बना होता है? यूरिनरी ब्लैडर बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। किसका बना होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। वही बात करें हम सिंपल एपिथेलियम, तो सिंपल एपिथेलियम किससे क्या बनी होती है? सिंपल एपिथेलियम से बना होता है कवर द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। आउटर सरफेस ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का जो आउटर सरफेस होता है वो किससे कवर होता है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से। या फिर जो ऑर्गन्स की जो लाइंस होती है, ऑर्गन्स की जो लाइंस होती है वो भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। वही बात करें हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं। कहाँ पर पाया जाता है ये? फाउंड ग्लैंड्स, डक्ट्स और माउथ कैविटी। तो जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू ये पाया जाएगा ग्लैंड्स में, डक्ट्स में और माउथ कैविटी में। वही बात करें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो प्रेजेंट होता है मेल वास डिफरेंस में। कहाँ प्रेजेंट होगा? जो मेल की जो वाल्स डिफरेंस होगी वहाँ पर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रिलीव करने के लिए, प्रेशर को रिलीव करने के लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है? तो जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में प्रेशर होता है उस प्रेशर को रिलीव करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है उसको बोलते हैं फेसियोटॉमी। क्या बोलते हैं? फेसियोटॉमी बोलते हैं, या पेसेक्टॉमी भी इसको हम बोलते हैं। पेसेक्टॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेसेक्टॉमी भी बोलते हैं। वही बात करें मैनिसेक्टॉमी क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है जो रिमूव करने के लिए पार्ट्स और ऑल मैनिसेस को, किसको? मैनिकस क्या है? कार्टिलेज है। मैनिकस क्या है? कार्टिलेज है। किसकी? नी जॉइंट की कार्टिलेज को हम बोलते हैं मैनिकस। और मैनिकस के जो पार्ट्स होते हैं या ऑल मैनिकस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है उसको बोलते हैं मैनिसेक्टॉमी। वही बात करें एंथ्रोप्लास्टी किया जाता है। डैमेज जॉइंट के जो पार्ट्स होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए क्या किया जाता है? एंथ्रोप्लास्टी किया जाता है। इनकी जगह हम क्या लगाएंगे? आर्टिफिशियल पार्ट लगाएंगे, आर्टिफिशियल जॉइंट लगाएंगे, या फिर प्रोस्थेटिक जिनको हम बोलते हैं प्रोस्थेसिस लगाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको बोलते हैं एंथ्रोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient who recently underwent amputation to a leg complain of pain in the amputated part. The nurse should explain to the patient which of the following. एक पेशेंट है जो अभी एम्पुटेशन से आया हुआ है और एम्पुटेशन हुआ है उसके लेग का एम्पुटेशन होने के बाद वो क्या कर रहा है? कंप्लेन कर रहा है कि उसको क्या हो रहा है? एम्पुटेड पार्ट में पेन हो रहा है। तो नर्स इनमें से कौन सा एक्सप्लेन उसके सामने करेगी? तो नर्स उसको बताएगी कि जो आपके जो पेन है वो फिनोमिनन है और इसको हम क्या बोलते हैं? गोस्ट पेन बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ये फिनोमिनन पेन है, इसको हम क्या बोलेंगे? गोस्ट पेन बोलेंगे, या फिर बोलते हैं इसको फैंटम पेन। क्या बोलते हैं? फैंटम पेन भी इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन क्राइटेरिया गाइडेंस इज द डायग्नोसिस ऑफ। जॉन जो क्राइटेरिया होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए यूज में लिया जाता है? जो जॉन क्राइटेरिया होगा वो हम यूज में लेते हैं रूमेटिक फीवर के डायग्नोसिस में।
जो जोन क्राइटेरिया होता है इसमें दो क्राइटेरिया होता है, एक तो मेजर क्राइटेरिया होता है और एक माइनर क्राइटेरिया होता है। क्या होता है? एक तो मेजर क्राइटेरिया होता है, एक माइनर। मेजर की बात करें हम तो उसके अंदर कार्डाइटिस, कोरियो, एरिथमा, ये सब आते हैं। और वही बात करें माइनर की तो माइनर में फीवर, आर्थ्रेल्जिया, इंक्रीज्ड एएसओ टाइटर, ये सभी किसके अंदर आ जाएगा? माइनर के अंदर आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जोन क्राइटेरिया होता है, गाइड होती है, वो किसके डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। एम बी इम्पोर्टेंट MCQs आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एक्शन ऑफ ड्रग्स एलोपुरिनोल। जो एलोपुरिनोल ड्रग्स है उसका प्राइमरी एक्शन क्या है? तो एलोपुरिनोल जो मेडिसिन होती है वो हम यूज़ में लेते हैं हमारी बॉडी में जो यूरिक प्रोडक्शन हो रहा है, यूरिक जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो अब जो एलोपुरिनोल जो ड्रग्स है हम यूज़ में लेंगे, डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ये क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स है यूरेट लोअरिंग थेरेपी के लिए, यूरेट लोअरिंग थेरेपी की। तो जो यूरिक एसिड बन रहा है उसको कम करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो कौन सी है? एलोपुरिनोल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूरिन स्टोन। यूरिन स्टोन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो पहला, क्रिस्टिन इज एन एसिड डेट नेचुरली इन द बॉडी, ये भी सही है। क्रिस्टिन के कारण ही क्या होता है? स्टोन बनता है। एल्केलिन एस डाइट इज रिकमेंडेड फॉर द क्लाइंट विद सिस्टीन स्टोन, ये भी सही है कि जो सिस्टीन स्टोन वाला पेशेंट है उसको हम क्या देंगे? एल्केलिन एस डाइट देते हैं। सिस्टीन स्टोन आर रेयर, ये भी सही है कि ये रेयर है। और लास्ट है, फाउंड मोस्टली इन वुमन विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है कि ये वुमन में पाई जाएगी, ये मैन और वुमन दोनों में ही पा सकता है। मैन और वुमन दोनों में क्या देखने को मिलेगी? ये जो स्टोन है वो देखने को मिलेगा। और यूटीआई भी हमें मेल और फीमेल दोनों में ही देखने को मिलता है, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टालिटी इन इंडिया। इन्फेंट मोर्टालिटी का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इंडिया के अंदर? तो मोस्ट कॉमन कॉज की हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज है LBW। सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती है इन्फेंट की तो वो होती है LBW के कारण। कितने परसेंट? 57% डेथ हमें मोर्टालिटी जो बच्चों की देखने को मिलती है वो होती है LBW। वही बात करें इसके बाद तो इसके बाद होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कारण देखने को मिलती है वो होगी 17%। इसके बाद होगी कंजेनाइटल एनोमलीज, जो भी कंजेनाइटल एनोमलीज होती है उनके कारण 5%। और डायरियल डिजीज़ जो देखने को मिलेगी वो 1% हमें 4% हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है इन्फेंट मोर्टालिटी का, तो आपका आंसर होगा LBW। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड। जो चिकन पॉक्स है उसकी कॉम्प्लिकेशन में किसको इंक्लूड करते हैं? तो चिकन पॉक्स की जो कॉम्प्लिकेशन को पता लगाने के लिए हम निमोनिक यूज में लेते हैं। क्या लेते हैं? निमोनिक। और निमोनिक है आपका रेप। क्या है? रेप। क्या निमोनिक लिए हम?
रेप। आर यानी रेल सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम। ए यानी एक्यूट सेरिबेलर अटेक्सिया, एक्यूट सेरिबेलर अटेक्सिया। पी यानी निमोनिया। और ई मीन्स होता है एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलाइटिस। तो आपका अब देखते हैं हम क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स इंक्लूड निमोनिया भी है, सेरेब्रल अटेक्सिया भी है, रेज सिंड्रोम भी है। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्यूबलर-रोस थ्योरी ऑफ ग्रीफ which among the following behavior to observe in stage second? क्यूबलर-रोस थ्योरी ऑफ ग्रीफ के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज में हम किस बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे? तो क्यूबलर जो साइंटिस्ट थे, क्यूबलर-रोस, इन्होंने एक कौन सी थ्योरी दी? ग्रीफ थ्योरी दी। ग्रीफ थ्योरी में इन्होंने बताया डाबडा। क्या बताया? डाबडा। और डाबडा को हम डिस्क्राइब करेंगे डी यानी डिनाइल, ए यानी एंगर, बी यानी बार्गेनिंग, डी यानी डिप्रेशन और वापस ए यानी एक्सेप्टेंस। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये और फिफ्थ ये है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेकंड में क्या आएगा? तो सेकंड में क्या आएगा? एंगर आएगा। तो फर्स्ट में डिनाइल, सेकंड में एंगर, थर्ड में बार्गेनिंग, फोर्थ में डिप्रेशन और फिफ्थ में एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसिथिन स्फिंजोमाइलिन रेशियो इज डन टू असेस द मैच्योरिटी ऑफ। लेसिथिन स्फिंजोमाइलिन का जो रेशियो होता है वो किसकी मैच्योरिटी को असेस करने के लिए करते हैं? तो जो लेसिथिन स्फिंजोमाइलिन का जो रेशियो होता है वो लंग्स की मैच्योरिटी को असेस करने के लिए हम करते हैं। कब करेंगे हम इसको? जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होगी, यानी कि बच्चा कहाँ है? होम के अंदर प्रेजेंट है, तब हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे और उस एमनियोटिक फ्लूइड से ही इसका टेस्ट करेंगे। तो लंग्स मैच्योरिटी टेस्ट हम करते हैं। अगर लंग्स मैच्योर नहीं है 37 वीक तक, तो हम उसमें डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाते हैं लंग्स मैच्योरिटी के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।